हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंघम जीएस स्टडी पर। आज आप लोगों को वर्णमाला का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ठीक। और इसमें वर्णमाला के बारे में आपको सिर्फ वर्णों की संख्या बताएंगे, ठीक। उसके बाद स्वर बताएंगे, उसके बाद वर्ण बताएंगे और वर्ण के भेद बताएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में स्वर के भेद की चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 52 गो वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होता है? तो हिंदी वर्णमाला में 52 गो वर्ण होता है। और वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो वर्णमाला की संख्या 52 को होती है। और वर्ण के भेद, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 को होती है, ठीक। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 को होती है। और जिसमें स्वर होता है 11। स्वर कितना होता है? स्वर 11 होता है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 को होता है। स्पर्श व्यंजन 25 को होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 को होता है। उष्ट व्यंजन 4 को होता है। संयुक्त व्यंजन 4 को होता है। आगत व्यंजन 2 को होता है। और अयोगवा 2 को होता है। तो कुल टोटल मिलाकर 52 को होगा, ठीक। वर्णों की संख्या कितनी होती है पूछेगा? हिंदी में वर्णों की संख्या तो 52 होती है। स्वर कितना होता है? तो स्वर 11 होता है। और स्पर्श व्यंजन कितना होता है? तो स्पर्श व्यंजन 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन कितना होता है? तो 4 को होता है। उस व्यंजन कितना होता है? तो 4 को होता है। संयुक्त व्यंजन कितना होता है? तो 4 को होता है। आगत व्यंजन कितना होता है? तो 2 को होता है। अयोगवा कितना होता है? 2 को होता है, ठीक। इसके सब के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक। और व्यंजन के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हूँ कि आपको वर्ण क्या होता है। तो वर्ण आपको वह छोटी से छोटी ध्वनि, वर्ण क्या है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाता है। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती है। वर्ण या अक्षर क्या होता है? वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती है। और वर्ण के भेद, वर्ण के दो होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक। स्वर क्या होता है? स्वर के बारे में बताऊँ तो आपको, तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो वह स्वर वर्ण कहलाता है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो आसान शब्द में बताऊं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वह स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक। जबकि व्यंजन में क्या होता है? तो व्यंजन में होता है कि दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती, दूसरे वर्ण मतलब स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन में। लेकिन स्वर में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण कैसा होता है? तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो कौन कौन? तो अकरा, ई, हर्षई, उ, हर्षऊ, री, ए, ऐ, ओ, अदुकनौ, ठीक। आपको बता दूं कि स्वर के भेद, तो स्वर के 3 भेद होता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुस्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या हो? तो ह्रस्व स्वर 4 को होता है, पता, अ, ई, उ और री, ठीक। और दीर्घ स्वर 7 को होता है, अकरा, हर्षई, हर्षऊ, ए, ऐ, ओ, अदगनौ। और प्लुस्वर में 3 की मात्रा लगा होता है, 3 की मात्रा लगा होता है, ठीक। तो आपको बता देते हैं कि दीर्घ स्वर में ये अंतिम 4 स्वर होता है, ए, ऐ, ओ, अदुकनौ। यह संयुक्त स्वर कहलाता है। आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। इसके बारे में आगे आपको चर्चा करूंगा, ठीक। ये संयुक्त स्वर होता है। आपको बता देता हूँ कि ये अंतिम 4 स्वर संयुक्त स्वर होता है, ठीक।
ये अंतिम 4 स्वर संयुक्त स्वर होता है। ठीक, चलिए इसके बाद यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और व्यंजन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, धन्यवाद।